शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम विस्तार से बात करेंगे आर्य, द्रविड़, दास और नाग कौन थे, और इनमें से विशेष तौर पर नागों की बात करेंगे। आखिर नागों का हमारे समाज से क्या संबंध है, नाग कौन थे, नागों का क्या अहम योगदान इस देश के अंदर रहा है। आज के अम्बेडकर संदेश में इस इतिहास से हम सभी रूबरू होने वाले हैं। बाबा साहब की लेखनी जब चल गई तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बांग में खंड 14 में नागों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। खंड 14 का शीर्षक है अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। इसी विषय पर आजकल अम्बेडकर संदेश हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे आर्य, द्रविड़, दास और नागों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन अम्बेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बाबा लिखते हैं कि प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी जब अतीत की मीमांसा करते हैं तो उन्हें 4 नाम प्रायः मिलते हैं: आर्य, द्रविड़, दास और नाग। इन नामों का क्या अर्थ है, इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया गया। क्या ये आर्य, द्रविड़, दास और नाग 4 विभिन्न प्रजातियों के 4 नाम हैं, अथवा एक ही प्रजाति के भिन्न भिन्न नाम हैं? सामान्य मान्यता है कि ये 4 भिन्न नस्लें हैं। यह एक ऐसी मान्यता है जो राइस के मत का आधार है। ये मत हिंदू समाज की रचना, विशेष रूप से इसकी वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करने का प्रयत्न है। इस प्रकार के मत को स्वीकार करने से पहले आधार की परीक्षा कर लेनी होगी। हम आर्यों से प्रारंभ करेंगे। ये निर्विवाद है कि वे एक ही जात के लोग नहीं थे, वे 2 हिस्सों में विभक्त थे। ये निर्विवाद है। ये भी निर्विवाद है कि दोनों की संस्कृतियां भिन्न थीं। दोनों में से एक को हम ऋग्वेदी आर्य कह सकते हैं और दूसरे को अथर्ववेदी आर्य। इनके बीच की सांस्कृतिक खाई पूरी प्रतीत होती है। ऋग्वेदी आर्य यज्ञों में विश्वास करते थे, अथर्ववेदी आर्य जादू टोनों में करते थे। उनकी पुराण कथाएं भिन्न भिन्न थीं। ऋग्वेदी आर्य प्रलय और मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति में विश्वास करते थे। अथर्ववेदी आर्य पतन में विश्वास नहीं करते थे। वे मानते थे कि उनकी नस्ल ब्रह्मा या प्रजापति से उत्पन्न हुई है। उनके साहित्यिक विकास के भी भिन्न भिन्न रास्ते थे। ऋग्वेदी आर्यों ने ब्राह्मण सूत्र तथा आरण्यकों की रचना की। अथर्ववेदियों ने उपनिषदों की रचना की। यह वैचारिक संघर्ष इतना बड़ा था कि ऋग्वेदी आर्यों ने चिरकाल तक अथर्ववेद को पवित्र वाङ्मय नहीं माना और ना ही उपनिषदों को। जब उन्होंने उपनिषदों को स्वीकार भी किया तो उसे वेदांत कहा। आजकल वेदांत शब्द का अर्थ वेद का सार लिया जाने लगा है, किंतु इसका प्राचीन अर्थ रहा है वेद के अंत में, वेद की सीमा के बाहर, वेद के सदृश पवित्र नहीं है। वे इसके अध्ययन को प्रतिकूल अध्ययन मानते थे। हम नहीं जानते कि आर्यों के ये विभाग 2 भिन्न भिन्न नस्लें थी या नहीं। हम ये भी नहीं मानते हैं कि क्या आर्य किसी प्रजाति या नस्ल का ही नाम रहा है। इसलिए इतिहासकार जो ये मानकर चले हैं कि आर्य एक भिन्न प्रजाति थे, यह उनकी गलती है। इससे भी बड़ी गलती दासों को नागों से पृथक करना है। दास और नाग एक ही हैं। दास नागों का केवल दूसरा नाम मात्र है। ये समझना कठिन नहीं है कि वैदिक वाङ्मय में नागों का ही नाम दास क्यों पड़ा। दास भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत तत्सम रूप है। नागों के राजा का नाम दाहक था, इसलिए आर्यों ने नागों के राजा के नाम पर सभी नागों को सामान्य रूप से दास कहना प्रारंभ कर दिया। नाग कौन थे? निस्संदेह वे अनार्य थे। वैदिक वाङ्मय को ध्यान से देखने से उसमें एक विसंगति और द्वैत की भावना, 2 तरह की संस्कृतियों और विचारधाराओं के बीच वह की भावना साफ तौर पर दिखाई देती है। ऋग्वेद में हमारा परिचय आर्य देवता इंद्र के शत्रु और अहिव्रत सांप देवता से होता है। पीछे चलकर ये सांप देवता नाग नाम से प्रसिद्ध हुआ
किंतु आरंभिक वैदिक वाङ्मय में नाग और नाम दृष्टिगोचर नहीं होता। और जब ये सतपथ ब्राह्मण में प्रथम बार आता है तो यह स्पष्ट नहीं होता कि नाग का मतलब एक बड़ा सांप है या बड़ा हाथी, लेकिन इससे अहिवृत्त का स्वरूप नहीं छिपता, क्योंकि ऋग्वेद में उसका स्वरूप सदैव पानी में अथवा उसके चारों ओर छिपे तथा आकाश और पृथ्वी के जल पर समान रूप से अधिकार किए हुए सांप का है। अहिवृत्त संबंधी वेद मंत्रों से भी यह स्पष्ट है कि आर्य उनकी पूजा नहीं करते थे। वे उसे आसुरी प्रकृति का एक शक्तिशाली देवता मानते थे, जिसे परास्त करना ही इष्ट था। ऋग्वेद में नागों का नाम आने से यह स्पष्ट है कि नाग एक बहुत ही प्राचीन पुरुष थे। ये भी स्मरणीय है कि नाग न तो आदिवासी ही थे और न असभ्य ही। इतिहास नागों और राजकीय परिवारों के बीच निकट वैवाहिक संबंधों का भी साक्षी है। कदम्ब नरेश कृष्ण वर्मा के देवगिरी शिलालेख के अनुसार कदम्ब कुल का नागों से संबंध था। 9वीं शताब्दी के राजकोट के दान पात्र में अश्वत्थामा एक के नाग कन्या के साथ विवाह का उल्लेख है। उन्हीं की संतान स्कंद शिष्य ने पल्लव वंश की स्थापना की। 9वीं शताब्दी के ही एक दूसरे पल्लव शिलालेख के अनुसार वीर कुर्च पल्लव वंश का राजा था। इसी शिलालेख में उल्लेख है कि उसने एक नाग कन्या से विवाह किया और उसे राज्य चिन्ह मिला था। बाकाटक नरेश प्रवर सेन के पुत्र गौतमी पुत्र का भारवी नरेश भवनाग की पुत्री के साथ विवाह करना एक ऐतिहासिक घटना है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का नाग कुल की कुबेर नाग नामक कन्या से विवाह हुआ। एक तमिल कवि का कहना है कि कोकली नाम के एक प्राचीन चोल नरेश ने एक नाग कन्या से विवाह किया। राजेंद्र चोल को भी अपनी तेजस्विता के कारण नाग कन्या का पाणी ग्रहण करने का श्रेय दिया जाता है। नाभ सह सांक चरित में परमेश्वर नरेश सिंधुराज, जिसने 10वीं शताब्दी के प्रथम भाग में राज्य किया होगा, और शशि प्रभा नामक नाग कन्या के विवाह का इतने विस्तार और ऐसी यथार्थता से वर्णन है कि हमें लगभग ये विश्वास हो जाता है कि इस कथन में कुछ ऐतिहासिकता अवश्य होगी। 973 से 1830 विक्रम संवत के हर्ष के शिलालेख में हमें आभास मिलता है। गुबाक प्रथम नागों और कुमारों की सभाओं में वीर रूप में प्रसिद्ध था। यह नरेश विग्रह राज चाहमान से ऊपर की पीढ़ी में छठा था। इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 9वीं शताब्दी के मध्य में राज्य करता रहा होगा। उड़ीसा के बहुमन वंश के शांतिकार के पुत्र के एक शिलालेख से पता चलता है कि उसे नाग परिवार की तिरभुवन महादेवी से विवाह किया था। शांतिकार का समय 921 ईस्वी के आसपास समझना चाहिए। नाग सांस्कृतिक विकास की ऊंची अवस्था को तो प्राप्त थे ही, इतिहास से ये भी प्रकट होता है कि वे देश के एक बड़े भूभाग पर राज्य भी करते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराष्ट्र नागों का क्षेत्र है। यहाँ के लोग और यहाँ के राजा नाग थे। यहाँ के लोग और यहाँ के राजा नाग थे। आज के अम्बेडकर संदेश में ऐतिहासिक जानकारी आपने जानी है, और इस ऐतिहासिक जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप जरूर अपने स्तर से प्रयास कीजिए। ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है। आज के अम्बेडकर संदेश में हमने बात की थी नागों के बारे में। तो सम्मानित साथियों, जब प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी अतीत की मीमांसा करते हैं तो उन्हें 4 नाम प्रायः मिलते हैं। वो 4 नाम कौन से हैं? आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब निश्चित तौर पर आप दे पाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन हमने आज के अम्बेडकर संदेश में आपसे जानकारी के लिए रखा है। तो आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने से पहले एक बार पुनः निवेदन, जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐतिहासिक जानकारी समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारा और आपका नैतिक दायित्व है। इसी के साथ आप सभी को बात बताना समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार
बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।